है वही लोग दुनिया में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। जिंदगी कोई भी जी लेता है, लेकिन वही लोग याद रहते हैं, ज़माना उन्हीं को सलाम करता है। और वही कौम के लिए मशले राह बन जाते हैं जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं। आज इसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम। ब्राड सालिया का रहने वाला नौजवान जिसने कई सपने अपनी ज़िंदगी को लेकर देखे थे और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए वो अनथक मेहनत करता था, दिल लगा के पढ़ता था और वो चाहता था कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उससे वो काम लेना था, शायद वो काम तवांगर होकर नहीं करता। आरिफ अली नामी ये नौजवान सालिया ब्राड का रहने वाला है और जो एक हादसे में अपनी दोनों टांगों से माजूर बन जाता है। हर वक्त खेलने कूदने वाले नौजवान की जिंदगी में तारीखी छा गई। कल तक दूसरों को सहारा देने वाला आज खुद दूसरों के सहारे का मोहताज बन बैठा और अपनी टांगों पे हर वक्त दौड़ने वाली की, बल्कि इसने चाहा कि पसमानदा इलाके में इल्म की शम्मा को रोशन किया जाए और गरीब और यतीम बच्चों को इल्म के नूर से मुनव्वर करने का बेड़ा इसने अपने कांधों पे उठाया। आरिफ आज भी सैकड़ों की तादाद में अपने इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नादार, मुफलिस, यतीम और गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देता है। चाहे कोविड-19 के दिन हो, सरमाई तातीलात हो या आम दिनों में भी सुबह और शाम तालिब इल्मों का तांता बंधा रहता है आरिफ के घर में। और जहाँ पे वो कभी घर में और कभी आंगन में इन बच्चों को इल्म के नूर से मुनव्वर करता है। आरिफ जो दूसरों के सहारे का मोहताज था, आज हज़ारों बच्चों के लिए वो खुद सहारा बन गया है। आरिफ चाहता है कि वो अपने इलाके में इल्म की शम्मा को रोशन करे और इल्म की वजह से ही लोगों की इक़्तिसादी हालत बेहतर बन जाए। मेरा नाम है आरिफ अली भट्ट, मैं ब्राड में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूँ। मुझे 2013 में सुपरनोवा गिरी हुई थी। मुझे एक हादसा हुआ था, मैं दरख्त से गिर गया और मैं तब से 2016 से इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, इनको एजुकेशन देता हूँ, क्योंकि ये इलाका काफ़ी बैकवर्ड है पढ़ाई की तरह से और गुर्बत भी बहुत है। यहाँ पे आते बहुत सारे बच्चे आते हैं पिछले 4 साल से, तो मैं उनको फ्री में एजुकेशन देता हूँ। कोई कमज़ोर माँ बाप होता है जिसके माली मसाइल का शिकार होता है। मैं समझता हूँ कि ये इल्म जो है, इल्म एक ऐसी लाजवाब नाम है जिसको ना चोर के चुराने का ख़तरा है, ना ही इसे आग से जलने का ख़तरा है, क्योंकि इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान को बुलंदी तक पहुंचाएगा। इल्म, मैंने सोचा कि इल्म के बगैर मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं अब पढ़ाई मैंने पढ़ा, मैंने बीएससी किया है, तो मैं क्यों ना मैं इस पढ़ाई के ज़रिए अपने आप को भी पालूं, घर वालों को भी पालूं, किसी से मदद नहीं लूं। तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैं समाज सेवा भी करूं, इस साथ साथ मैं समाज सेवा भी करूं। तो बहुत सारे बच्चे आते थे, उनको मैं तरबियत देता हूं, मॉरल एजुकेशन भी उनको देता हूं, तो उससे मुझे मेरा दिल भी मुतमईन रहता है। नहीं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। व्हील चेयर भी मैंने अपने पैसों से दी है, थोड़ा बहुत पैसे उनको दिए। एनजीओ है एक, उनको 2500 रुपये मैंने दिया है। अपने आप को पहले अपने आप में झांको, देखो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान में एबिलिटी है, होती है एबिलिटी, लेकिन उसको ज़ाहिर करो, अपने आप को ज़ाहिर करो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब इंसान को कोई हादसा होता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि अब मैं बस कुछ नहीं करूँगा। तो इंसान को सोचना चाहिए कि आगे भी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, ज़िंदगी में तो इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आरिफ जो खुद चाहता है कि वह एमएससी की डिग्री हासिल करे, हमारी दुआएं उसके साथ है। ऐसे ही नौजवान कौम के लिए मशले राह बन जाते हैं। आरिफ आज हज़ारों नौजवानों के लिए मशले राह बन गया है और आरिफ की ज़िंदगी से उन नौजवानों को भी सबक मिलना चाहिए जो मामूली सी नौजवानी का बहाना बनाकर घर में बैठ जाते हैं या गदागरी कर बैठते हैं या अपने हाथों को दूसरों के आगे
कहलाते हैं। आरिफ आज भी न सिर्फ इल्म के ज़रिए बल्कि माली तौर पे भी कई लोगों की मदद करता है। हमें चाहिए कि हम सभी बहाने छोड़ के पहले अपने लिए और फिर समाज के लिए कुछ करें। जब हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे यकीनन समाज में बेहतरी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि है कौम के हाथों में अक़वाम की ताबीर। आरिफ को देखकर हम यही कहेंगे कि गुरेज़े कश्मक ज़िंदगी से मर्दों की अगर नहीं है शिकस्त तो और क्या है शिकस्त। और हमारी पूरी टीम आरिफ के इस जज्बे को सलाम पेश करती है और यही दुआ करती है कि आरिफ आगे जाए और जो ख्वाब इसने तवांगरी में देखे थे वो सभी ख्वाब इसके पूरे हो जाए। माँ बाप का नाम रोशन करें।